रोहतक जेल में जो गारमेंट्स बने थे, फैब्रिक बने थे, इट्स नॉट गारमेंट्स, जो फैब्रिक डेवलप हुआ था उसको फिर मैंने मेडिकेटेड डाई में डाई किया और न्यूयॉर्क फैशन वीक में फिर हमने लॉन्च किए। वो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे वो वीडियो भी, मतलब जब आप किसी भी खड्डी पे काम करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, इसलिए बोला मेडिटेशन कर ले, उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट वो कात रहा है। इस पे तो हरियाणा में को लेके आप कितनी कंट्रीज में जा चुकी हैं? मैं लगभग 20 कंट्रीज़ में प्रेजेंट कर चुकी हूँ, एग्जीबिशंस के थ्रू, फैशन शो के थ्रू, और बायर भी हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्ट मैं नहीं करती, थ्रू एक्सपोर्ट हम देते हैं कि किसी एक कंपनी ने हमें ऑर्डर दे दिया, इंडियन कंपनी ने, तो हमें बना दिया इस तरीके से। तो अपने जीरो पर्सनालिटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे ताने बाने को जोड़ने का काम कर रही हैं। अब आप कहेंगे ताना बाना कैसे? क्योंकि जो आदमी की जो दिनचर्या है, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो कपड़ा होता है। और जो जिसको महात्मा गांधी जी ने भी जिस पे बड़ा जोर दिया था, खादी, उसी खादी को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं भौर गांव की ललिता जी। और ललिता जी के पास आज हम आए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे ये इसको आगे ड्राइव कर रही हैं। ललिता जी स्वागत। फिर जैसे आपने रेजा पे काम शुरू किया, आपने इसके ग्राहक भी ढूंढे हैं, तो ये जेल में कहाँ चले गए? वहाँ तो अपराधी जाते हैं। सॉरी, एक्चुअली ये भी बहुत, मैंने बताया ना कि मैं ऋग्वेद पढ़ रही थी, तो ऋग्वेद में लिखा गया था कि ये कपड़ा सजा याफ्ता लोगों से बनवाना चाहिए, ठीक है। अब उसे के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था उसमें तो मैं घुसी नहीं कि भाई ऋषि मुनि ने लिखा है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, आप ऋग्वेद पढ़िए। हम अगर अपनी एक एक किताब, एक एक वेद, मतलब चारों वेद और 18 पुराण और उपनिषद हम पढ़ लेना, हमें जीने का तरीका समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या था। हमें कहीं नहीं लिखा हुआ हमारे किताब वेद में कि भगवान को करो नहीं करो, दूध चढ़ाओ घी चढ़ाओ। सिंपली एक लिविंग थिंग कैसे होती है वो लिखा हुआ है। सो ऋग्वेद में जो मैंने पढ़ा, सो ऋग्वेद में ही था कि सजा याफ्ता लोगों से बनवाना चाहिए। अब दिमाग में वही कीड़ा था। मैं जेल में गई, बाय चांस उस दिन डीजी आए हुए थे, मैंने पूरा एक प्रपोजल उनके सामने रखा, ठीक है। सो सर ने बोला कि देख लो, आप महिला हो कर पाओगी? मैंने कहा सर मैं कर लूँगी, वो मेरा कॉन्फिडेंस है। बोला फीमेल के साथ कर लो। मैंने कहा फीमेल लूम नहीं चला पाएंगे क्योंकि उतना स्ट्रेंथ चाहिए बाजुओं के लिए। तो बोला ठीक है, फैक्ट्री आप स्टार्ट करो और पूरे हरियाणा में करो। जब उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा तो बोले पूरे हरियाणा में करो। मैंने कहा सर पहले सिर्फ रोहतक जेल में ही करेंगे हम। और रोहतक जेल में जो गारमेंट्स बने थे, फैब्रिक बने थे, इट्स नॉट गारमेंट्स, जो फैब्रिक डेवलप हुआ था उसको फिर मैंने मेडिकेटेड डाई में डाई किया और न्यूयॉर्क फैशन वीक में फिर हमने लॉन्च किए। वो वहाँ से ही शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे वो वीडियो भी चला था इनका काम करते हुए का। और मेरी सिस्टर ने वहाँ प्रेजेंट किया था, इन रूट्स के नाम से वहाँ पे चला रही है। सो उसको वहाँ पे न्यूयॉर्क सीनेट ने अवार्ड भी दिया था, क्योंकि इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट कि आप, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो क्यों लिखा गया था ऋग्वेद में। मैं जब पहली दफ़ा गई, 3-4 यंग से बच्चे थे, उन्होंने बोला मैडम हम तो भाग जाएंगे, मेरी तो जमानत होने वाली है, आ तो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाग जाना, पर काम तो शुरू करो। 1 महीने कंटिन्यूअस करने के बाद उनकी जमानत होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं गए। भागना तो बहुत दूर की बात था। मतलब जब आप किसी भी खड्डी पे काम करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, इसलिए लिखा गया था कि भाई सजा याफ्ता लोगों से। गुजरात में चले जाओ आप, छोटे से बच्चे को स्कूल में चरखा दे देते हैं, उनका चरखा एक अलग डिज़ाइन का होता है, सूटकेस टाइप का, मेरे पास वो रखा हुआ है, वो भी है, हाँ जी। तो एक पीरियड होता है सरकारी स्कूल में कि आपको कातना ही कातना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है। बिल्कुल, आप बच्चे को बोलो मेडिटेशन कर ले, उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, बट वो कात रहा है। इस पे तो हरियाणा में काफी लोकगीत भी बने हैं, बहुत लोकगीत और बने हैं। मैंने खुद भी जब दादी के पास बैठते थे, खुद चरखा काता है, मुझे पता है इसका कि इसमें मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है। ये भी बिल्कुल, आपका ध्यान हटा, अब एग्जैक्टली वही है ना, आप बोलते हैं ना ताना बाना, तो आप ताना बना रहे होते हैं, ताना बाना कि आप एक बेस तैयार कर रहे हो चरखे पे। जब खड्डी पे वो जाता है तो डेफिनेटली वो ताना और बाने का प्रोसेस, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपका धागा टूट जाएगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल है कि धागा टूट जाता है और चारों तरफ कुछ भी आपके हो रहा है, आपको कुछ नहीं सुनता, आपको उस खड्डी की खट 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 सिर्फ ये सुनाई देती है। आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन होता है। मुझे खुद इतना गुस्सा आता था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, किसी से भी बिना बात भी उलझ जाया करती। पिछले 4 साल में ना मुझे गुस्सा दिलवाना पड़ता है, आता नहीं है। तो इस रेजे को लेके आप कितनी कंट्रीज में जा चुकी हैं?
मैं लगभग 20 कंट्रीज़ में प्रेजेंट कर चुकी हूँ, एग्जीबिशंस के थ्रू, फैशन शो के थ्रू, और बायर भी हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्ट मैं नहीं करती, थ्रू एक्सपोर्ट हम देते हैं कि किसी एक कंपनी ने हमें ऑर्डर दे दिया, इंडियन कंपनी ने, तो हमें बना दिया इस तरीके से। तो आपने जीरो से शुरू करके आप इस रेजे के कारोबार को कहाँ तक लेके गई हैं टर्नओवर में? बहुत ज़्यादा नहीं लेके गई हूँ क्योंकि ये इतना स्लो प्रोसेस है कि आप यहाँ करोड़ नहीं कमा सकते। करोड़ आप जब कमाओगे ना तो प्योरिटी में मिलावट ही करनी पड़ेगी। जहाँ तक कि क्योंकि देखो, एक साड़ी बनने में 25 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। आपका ऑर्डर 10,000 का आ गया, अब तो सारी ज़िंदगी वो साड़ी ही बनाते रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं, ठीक है। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग थी तो मैं अपना इन्वेस्ट कर सकती थी, तो वो दिमाग में कभी नहीं आया कि मुझे बहुत ज़्यादा अर्निंग ललिता जी, करनी है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हरियाणा में अगर 500 ललिता भी हों तब भी कम है। 5,000 भी कम है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा ये मैं यहाँ स्टार्ट करना चाह रही थी, यहाँ स्टार्ट नहीं कर पाई मैं क्योंकि वीवर नहीं मिले मुझे। और ले दे के 15 वीवर हैं, रजिस्टर्ड वीवर, उन 15 को भी मैंने ट्रेंड किया हुआ है और 15 में से 5 मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं, ठीक है। सो आप एक ह्यूज थॉट प्रोसेस के साथ काम नहीं कर सकते। दूसरा, हरियाणा के लोगों को वापस उसी स्किल्ड में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फैब्रिक बनाने का काम पर्टिकुलर एक कम्युनिटी करती थी। पहले सूत तो आपको किसी को कहना ही नहीं पड़ता था। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि गवर्नमेंट ने आपको बाउंड नहीं किया कि आप हाथ स्पिन करो। अब अंबर चरखे आ गए हैं। अंबर चरखे में आपको कॉटन धागे का एक लूम आता है, वो रोल आता है, वो लगाना है, बटन दबाना है, देन 8 स्पिंडल से आपका धागा बन के आ गया। उतना भी करने को तैयार नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं आई थिंक दिमाग में ये है कि वो कम्युनिटी काम करती थी, हम क्यों करें। शायद मे बी मैं गलत हूँ, बट लोग उस प्रोसेस पे वापस बहुत कम आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी दुखदाई बात ये है कि हरियाणा में ही हमारे पास टेक्सटाइल डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। रेज़ा नेशनल लेवल पे भी कोई नहीं जानता है, जबकि आप ये देखो, सबसे प्राचीन जिसको बोलते हैं वो एक कपड़ा है। आप सोचो, रामायण आपने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है तकरीबन। रामायण में अनुसुईया माता सीता को एक कपड़ा देते हुए कहती हैं कि ये लो, ये आपको गर्मी में ठंडा रखेगा, सर्दी में गर्म, और ये गंदा भी नहीं होगा, ठीक है। इट्स ए रेजा। नाम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर था, ठीक है। उस टाइम पे कॉटन कल्टीवेट होता था, नेचुरल फाइबर था, नॉन प्रोसेस तरीके से बना गया था, खड्डी पे बना गया था, पोर ओपन थे। दैट्स वाई उसने वहाँ पे काम किया। रेजा आज भी गंदा नहीं होता, रेजा आज भी रिंकल फ्री है। मतलब आप उसको कितना रिंकल करो, हाथ से सीधा करो, वो फ्री हो जाता है। ललिता जी, क्या आप अपनी रेजे की इस यात्रा से संतुष्ट हैं? मैं अपने रिसर्च से संतुष्ट हूँ, पर यात्रा से नहीं। रीज़न ये है कि अभी मैं कहूँ वर्ड में मोनोपोली है मेरी, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना, वो आनी चाहिए। हर घर में एक बंदे के पास रेज़ा का ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये जो कम्युनिटी ख़त्म हो गई थी, ये स्किल्ड ख़त्म हो गया था, ये वापस होना चाहिए। एक मॉड्यूल है, केरला स्टेट का मॉड्यूल, मैं आपको बताऊँ, वहाँ स्कूल यूनिफॉर्म बंटता है, हैंडलूम पे कत के सारा यूनिफॉर्म बिक रहा है। मतलब उनका हैंडलूम आज भी जिंदा है। पूरे साल बच्चों को जो कपड़ा यूनिफॉर्म में जाता है वो सारा खड्डी पे बनता है, तो उनका टेक्सटाइल जिंदा है वहाँ पे। ये हम भी, हमारी सरकार भी बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री देती है। सो वो यूनिफॉर्म हम अगेन ऐसे सेटअप बना के, खड्डी पे बना के, और वो बना सकते हैं। और बजट कोई ज़्यादा नहीं आता, जितना पॉलिस्टर के लिए बन रहा है उतना ही कॉटन में, क्योंकि पॉलिस्टर को बनाने के लिए जितना ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा, बिजली का एक्स्ट्रा, मशीन का एक्स्ट्रा जुड़ता है, यहाँ तो मैन पावर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपका अंबर चरखे से बना के अगर हम लूम पे काम करना शुरू कर दें, सो एक तो बहुत सारा लोगों को रोजगार जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और लोगों को ये जो गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा है, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेल स्किल्ड बच्चे हैं, बस जो काम करना नहीं चाहते। बस जो अंबर चरखा है, इससे क्या हर घर में एक यूनिट लगाई जा सकती है इस तरह? अंबर चरखा एक यूजुअल नॉर्मल चरखा भी है, ठीक है। खादी भी उस पर सब्सिडी भी देता है कि कोई भी ले आए, ठीक है। उसके ऊपर रोल डलते हैं। इवन आप वो काट के खादी में भी वापस धागा दे आते हो, खादी भी खरीद लेगा, ठीक। या मेरे जैसे हैं वो भी परचेज करेंगे। और साथ में धागे के अलावा मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि लूम आने चाहिए। एक तो मेडिटेशन होगा, क्राइम जोन कम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और आपका जो एक डेड स्किल है जिस पे आप प्राउड फील करते हो, वो आपका रीजनरेट हो जाएगा। अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी तो बस कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जेल में है, यहाँ गांव के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के काम कराती हूँ। और प्लस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे निफ्ट, पर्ल एकेडमी या अशोका यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर मैं स्किल डेवलपमेंट ही सिखाती हूँ। वहाँ पे बाकायदा लूम सेट किया हुआ है, हर बुधवार को मेरी क्लास होती है।
सिर्फ इसलिए कि उनका एक थॉट प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन हो। यहाँ स्कॉलर रोजरी स्कूल में 6th क्लास के बच्चे वीव करना जान रहे हैं। सो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को हम लोग काम सिखा रहे हैं। तो अभी हमने यही सोचा है कि जिन भी बच्चों को फैशन टेक्नोलॉजी से या नॉन फैशन से हैं, जिन्हें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, जिन्हें ये स्किल सीखना है, हम वो सिखाने जा रहे हैं। सो उम्मीद है कि मैं अच्छे तरीके से सिखा पाऊँ। एक और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरा ही बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है, कहने को आप इसको खेस या कुछ भी कह सकते हैं, ये रेजा का ही है। ऐसा ही तो महिलाएं ओढ़ती थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कुछ नाम भी था स्पेशल। ठीक है ना। वो एक्चुअली कढ़ाई करते थे, और ये प्रिंट है, ये अजरक है। ठीक है, और अजरक भी ये सारा हाथ से बना हुआ है, और अजरक भी हमारा लॉस्ट क्राफ्ट है। ये रेजा के कपड़े पे, ये देखिए, ये सारा ये पीछे से प्लेन है, ये पूरा ये पीछे से प्लेन है, ये आगे से हमने प्रिंट किया, और ये सारा हाथ का प्रिंट है। इसको एक को प्रिंट करने के लिए 1 महीना लगता है। ठीक है, और ये नेचुरल डाई है। आप ये सोचो कितना खूबसूरत पीस है। ओढ़ना का तो दूर की बात है, मेरे को तो लगता है मैं इसको दीवार पे टांग के रखूं। सो ऐसे ही हमारी ब्यूटी होती थी जो हमने खत्म कर दी। आजकल सब कुछ केमिकल पे चला गया। मैं इवन मेडिकेटेड डाई पे फोकस कर रही हूँ। पहले वो डाई करना भी, मतलब हमारी जो बुढ़िया डाई करती थी, मेरे पास जो खारे रखे हुए हैं, एक भी खारे का रंग नहीं निकला हुआ। आज इंडिगो डाई करो, लोग बोलते हैं कि वो ब्लीड करता है, निकल जाएगा, तो नेचुरल है। ऐसा नहीं है, हमें डाई करना नहीं आता, इसलिए ये चिपका दिया उसके ऊपर। हमारी बुढ़िया डाई करा करती ना, कार्बन ऐश में उसको डिप कर देती थी। मतलब गाय का जो गोश्त जलाया करती, रात को दूध दाद भी हो गया, वो हारा की राख हुआ करती, धागा काटा, डाई करा। अगर आपको ध्यान हो, डाई करने के बाद वो क्या करती थी, उसके नीचे दबा दिया करती, सुबह का डाया करती, धोया करती। वो कलर, मेरे पास 250 साल पुराने कपड़े रखे हुए हैं, आज तक उनका कलर ब्लीड नहीं करता। सो हमने चीज़ों को ख़त्म कर लिया अपना एक भागम दौड़ की ज़िंदगी में। दोस्तों, हम तरह तरह के इंटरव्यूज मैं करता रहता हूँ, लेकिन सच में ललिता जी का काम बहुत अच्छा है। और इन्होंने आज मेरी दादी को मुझे याद दिला दिया, क्योंकि ये जो रेजा है, असल में मेरा बचपन इसमें गुजरा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का रहेगा कि जो मेरे बच्चे हैं उनके बचपन से रेजा गायब है। ललिता जी मेरे बच्चों को और आने वाली सारी नस्लों को इस रेजा से परिचित करवा रही हैं। आप इनको सपोर्ट करें, रेजा खरीदें, और सबसे बड़ी बात है कि चरखे को फिर से घर पे लेके आएं। एग्जैक्टली अगर आप मतलब मैंने तो लूम इतने छोटे बना दिए हैं कि आप अपने घर में लूम भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लूम नहीं रख सकते तो एटलीस्ट एक चरखे पे काम तो ज़रूर करना सीखें, कम से कम अपनी हेल्थ के लिए। कम से जो फालतू की बकवास बातें दिमाग में आती हैं वो खत्म हो जाएंगी, आपका मेडिटेशन होगा, आपकी न्यू जनरेशन कुछ अच्छा अचीव करेगी, सीखेगी। ललिता जी की कहानी को शेयर करें, और मैं चाहूँगा कि ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक और हर जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं उन तक जानी चाहिए कि जो ड्रेस है स्कूलों में आप बच्चों को उसके पैसे देते हैं, उसकी बजाय रेजे को प्रमोट करें। ये उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हमारे हरियाणा और देश की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एक्चुअली नेचुरल फाइबर है, नॉन प्रोसेस तरीके से बनता है, टेम्परेचर आपका मेंटेन करके रखता है। आप सर्दी में पहनोगे गर्म रहोगे, गर्मी में पहनोगे ठंडे रहोगे। आपको याद होगा, बच्चे पैदा हुआ करते पोतड़े में रखा करते, याद होगा आपको। उसके पीछे प्रोसेस ये था कि पोतड़ा बच्चा पैदा होते उसका टेम्परेचर मेंटेन कर देता था। सो उसी पोतड़े को रिफाइन करके हमने रेजा के फैब्रिक तैयार किए हैं। इसी रेजे का ऋग्वेद में भी जिक्र मिलता है। आप कमेंट पोथी में है, कबीरदास जी, गरीबदास की पोथी में, और बाकायदा रेजा नाम से ही है। आप इस पे जरूर कमेंट करें, और ललिता जी की कहानी को पूरी दुनिया में आगे लेके जाएं। शुक्रिया दोस्तों।